तो बिल्कुल आपने सही सुना है कि 75 दिन में रीजनिंग को हम कैसे ख़त्म करेंगे वो मैं आपको सटीक रणनीति बताने वाला हूँ। यकीन मानिए अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लेते हैं 75 डेज तक तो रीजनिंग का आप धुआं धुआं साथी उड़ा दीजिएगा, रीजनिंग पूरा आप खत्म कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको मैथ के बारे में बता दिया था कि मैथ का सिलेबस कैसे ख़त्म किया जाए, किस चैप्टर पर कितना ध्यान दिया जाए और कितना घंटा पढ़ाया जाए, पूरा स्ट्रेटजी हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना, मैथ के ऊपर। तो वो भी आप वीडियोज़ में जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 25 नंबर का साइंस होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 25 नंबर के साइंस के लिए आपको क्या, अब लड्डू वाला साइंस आपका नहीं पूछा जाता है, बल का मात्रक, न्यूटन, ये सब आपका नहीं पूछा जाता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आता है। तो साथियों हमने आपके लिए फ्री हमने क्या किया है, NCERT साइंस बैच स्टार्ट किया है। क्या क्या है, NCERT साइंस बैच स्टार्ट किया है। अब बैच का नाम बोलिए तो ये मत समझिएगा ये पेड है, ये बिल्कुल फ्री में आपको करा रहा हूँ, जिसमें NCERT बेस्ड है। पेड कोर्स से बेहतर मैं चीज़ें आपको इसमें दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो कि पेड कोर्स में कराया जाता है वो मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको कहाँ से देखना है, हमारा प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में लिखा होगा NCERT साइंस बैच। अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोशिका हम पढ़ चुके हैं, ऊतक पढ़ चुके हैं और हमारा अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जल्दी से ख़त्म कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं साइंस फ्री में हम कंप्लीट कर ले और साइंस में अच्छे स्कोर कर ले। समझ गए ना बात को। तो आपको जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट था बता दिया, ठीक है ना। और एक बात और, अगर आपने मैथ का सिलेबस कहीं से कंप्लीट कर लिया है तो अब ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, वो भी प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो ये बुक जो आप देख रहे हैं, इस बुक में क्या है कि चैप्टर वाइज आपका और टाइप वाइज जितने भी मैथ के चैप्टर बताए थे हमने उनका क्या है पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है और उनके सारे टाइप वाइज दिए गए, ठीक है ना। जिससे बनाने के बाद आपका जो भी एग्जाम हो, रेलवे का जो भी एग्जाम हो, उसमें आप मैथ में फुल स्कोर कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये आपको लेना कहाँ से है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको अच्छे से ले सकते हैं। फिर आप मैथ बनाइए, मैथ में आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। रीजनिंग मास्टर प्लान, रीजनिंग को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक आपका वर्बल रीजनिंग होता है और एक आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है ना। फिर वर्बल रीजनिंग को साथियों हम आगे 3 चैप्टर और बांटते हैं, 3 पार्ट बोल दीजिए, चैप्टर मत बोलिए। वर्बल रीजनिंग के 3 पार्ट होंगे, एक मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा आपका एनालिटिकल रीजनिंग। और जो आपका नॉन वर्बल होता है वो आपका नॉन वर्बल ही होता है, सिंगल होता है, ठीक है ना। इन सब को अगर पढ़ लेंगे तो आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेटजी हम कैसे, किस पर कितना दिन देना है, कितना घंटा देना है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिखेगा तो टेलीग्राम पर इसको भेज देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम साइंस बाय राजकुमार ज्वाइन कर लीजिएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है, चैप्टर का नाम अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। क्या है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है। इसमें कम से कम साथियों आपको, इसमें कम से कम आपको 3 दिन अगर दीजिएगा ना, 3 दिन अगर आप दीजिएगा अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में तो आपका ये खत्म होना 3 दिन। और प्रत्येक दिन में आपको 3 घंटा, प्रत्येक दिन में कितना घंटा, 3 घंटा। तो 3 दिन में अगर 3 घंटा स्पेशल दे दीजिएगा तो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए ना, ज़्यादा इजी हार्ड नहीं होता है। और सबसे पहले रीजनिंग अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक ना तो आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट से ही स्टार्ट करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। फिर बात आता है एनालॉजी, जिसको सादृश्यता बोलते हैं। एनालॉजी ये भी कम से कम आपको, इसमें भी आपका 3 दिन और घंटा आपको तीन ही घंटा देना, ये सब पे देना है। क्योंकि एक रंग का आपको पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर पर 3 घंटा दे रहा है, किसी पर 5 घंटा दे रहा है ना, तो ये चीज़ नहीं आपको करना। घंटा आपको सेम देना है, उतना घंटा ही आपको पढ़ना, सिर्फ डे आपका अलग अलग हो सकता है। एनालॉजी पर भी अगर आप 3 दिन देते हैं तो एनालॉजी आपका खत्म हो जाता है, सारा टाइप इसमें आपका कवर हो जाएगा। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टीचर है। मैं कितना आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। मैं बताऊंगा ये टीचर से पढ़ो, पता चले आप उससे पढ़ें और उसके समझ ही नहीं आया, फिर तो आप बोलेंगे आप सर अच्छा नहीं बताएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे टीचर हैं, आपको पढ़ना कैसे, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट यूट्यूब पर मारिए, 3-4 वीडियो आएगा, थोड़ा चला के देख लीजिए, है ना, आपको अपने समझ में आ जाएगा। वैसे सभी टीचर अच्छे होते हैं, बस आपको कैसे समझ आता है ये मैटर करता है। तो इसमें 3 दिन, इसमें भी 3 दिन देना है। अब आता है अरिथमेटिकल रीजनिंग। देखिए ये जो रीजनिंग का चैप्टर है ना, इसको मैं कहता हूँ स्किप कर दो। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेकिन इसको स्किप कर दो। क्यों पता है, इसमें प्रश्न पता है कैसे आते हैं, वही प्रश्न जो एज आयु वाला, वो तो मैथ का पार्ट हो जाता है, तो लेकिन इसको रीजनिंग में ही काउंट किया जाता है। तो ये वाला आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ आप पढ़वे करिएगा एज वाला, तो उसी में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से मैथ का पार्ट है, लेकिन रीजनिंग में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है ना। अब ब्लड रिलेशन की बात करें साथियों हम, तो ब्लड रिलेशन ये थोड़ा सा आपका क्या है, ये आपका लंबा टॉपिक होता है। तो कम से कम आपको 4 दिन तो इसमें आपको लग जाएगा, क्योंकि एक दिन तो आपको इसका जो संबंध रिलेशन होते हैं उसका नाम पता करने में लग जाएगा। कौन फुआ कैसे होता है, साला कैसे होता है, भाभी साली, सब
पूरा चीज़ आपको ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो 4 दिन में आप इसको अच्छे से खत्म कर सकते हैं ब्लड रिलेशन को। 4 गुना 3 यानी 12 घंटा क्लास अगर आप देख सकते हैं, अगर एक ही दिन में देख लीजिएगा 12 घंटा क्लास तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, एक ही दिन में खत्म नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डोज लेना है, समझ गए ना। क्योंकि आपको सभी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जीके ही पढ़ना है, समझ गए ना। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन जो साथियों होता है ये आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें कम से कम आपको 7 दिन लगेगा। जो दिन बता रहे लिखते जाइए। क्लासिफिकेशन में कितना दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 7 दिन और 7 तिया 21 यानी 21 घंटा अगर आप दे दीजिएगा ना तो क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, समझ गए ना बात को। फिर बात करते हैं क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी वाला सवाल जो आपका आता है, क्लॉक से ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन टॉपिक होता है, तो 3 दिन में इसको दे दीजिएगा, यानी कि इसमें टाइप वाला सवाल होता है। 3 दिन दीजिएगा तो क्लॉक आपका स्वाहा हो जाएगा। कैलेंडर की बात करें यहाँ पर डी होगा, ठीक है ना। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में कम से कम आपको 5 दिन देना पड़ेगा। कैलेंडर में आपको 5 दिन दीजिएगा तो 3-3 घंटा तो कैलेंडर में आपका थोड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर थोड़ा सा है घुमावदार टॉपिक आपका है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट वही दिशा दूरी कि उत्तर में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, दक्षिण में फिर 5 किलोमीटर जा रहे हैं, बाएं मुड़ जा रहे हैं, दाएं मुड़ जा रहे हैं, अंतिम से प्रारंभिक दूरी बताइए। इस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। तो ये तो आपका ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, ये आपका 2 दिन दीजिएगा तो डायरेक्शन टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इतना दिन दीजिएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ज़्यादा आपको यह नहीं है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये आपका इसका बहुत ज़्यादा टाइप बनता है। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज़्यादा, इसमें लेटर टाइप बनेगा, लेटर वर्ड घुसा देगा, लेटर अंक घुसा देगा, तो इसका बहुत ज़्यादा टाइप बनता है। तो कम से कम ये आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 7 दिन आपका लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइप है, तो 7 दिन आपका ये लगेगा। फिर बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग वही बाएँ से 10वां है और दाएँ से इतना है तो कुल बताइए, ऊपर से 20वां है, नीचे से 25वां है, बीच में इतना है तो कुल बताइए। इस प्रकार का जो प्रश्न आता है ऑर्डर रैंकिंग। लेकिन इसमें क्या है, ये आपका ऑर्डर रैंकिंग जो है ना साथियों, ऑर्डर रैंकिंग जो साथियों 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 3-4 फॉर्मूलास जो है ना, 3 या 4 फॉर्मूला से पूरा आपका बन जाता है ऑर्डर रैंकिंग, जैसा मैंने अनुभव किया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं डाइस साथियों, पासा जिसको बोलते हैं। पासा में 1 दिन में पासा काफ़ी आपका बहुत ज़्यादा आसान होता है। डाइस आपका 1 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा, समझ गए ना, बहुत ईजी टॉपिक है। फिर बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड जल्दी साथियों नहीं पूछा जाता है ग्रुप डी में, जैसा कि मैंने क्वेश्चन देखा है, लेकिन एनटीपीसी में ये पूछा जाता है। तो एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, क्या पता ग्रुप डी में ही पूछ दे, उसका अपना मन है। तो ये आपका 2 दिन इसमें लगेगा। कितना लगेगा? 2 दिन इसमें आपका लगेगा। 2 दिन में आपका ये क्यूब एंड क्यूबॉइड 2 दिन देगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा, समझ गए ना बात को। फिर बात करते हैं हम साथियों अब लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग इसी में सब ज़्यादा फंसता है। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को, हिंदी भी बोल देते हैं इसका। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का हिंदी हो गया कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट माने कथन, कंक्लूजन में निष्कर्ष। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये सब आपका क्या है, इसमें इन सब में साथियों आपको जो है टाइम लगेगा। इस सब में साथियों क्या आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन टॉपिक होते हैं। तो कम से कम साथियों इसमें आपको 5 दिन तो देना ही पड़ेगा, 5 दिन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं 5 दिन में इसको प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस भी कर ले और सिलेबस भी खत्म हो जाए, वो आप पर निर्भर है। लेकिन मिनिमम 5 दिन साथियों इसमें आपको लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको एक अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैंने जब मैं पढ़ रहा था उसके अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन इस सब में जब आपका क्या बोलते हैं, जब आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद प्रैक्टिस मस्ट जरूरी है। प्रैक्टिस सब में जरूरी है, लेकिन इस सब में लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो आप गलत नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणा ये सारे आपको एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर चलते ये चैप्टर अलग हो गया। सब एक ही तरह का आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। तो इन सब में आपको 5 दिन जरूर लगेगा। इसमें भी आपको 5 दिन कथन और आर्ग्यूमेंट में तर्क, कथन तर्क 5 दिन, 55 दिन 5 या 15 दिन में आपका तीनों कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क खत्म होगा, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं सिलॉक्स। ये तो बवाल टॉपिक है भाई। सिलॉक्स जो है ये आपका क्या है, बवाल टॉपिक। इसको बोलते हैं हिंदी में न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन बोलते हैं। आपको पता है कैसे होता है? ये देखा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, सभी बी ए हैं, इस तरह से आपका सवाल इसमें आता है। और इसमें टाइप भी बहुत सारे बनते हैं। तो सिलॉक्स आपका क्या है, सिलॉक्स साथियों आपका जो है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका लेगा, कम से कम 7 दिन। सिलॉक्स में कम से कम 7 दिन आपका गुना 3 7 या 21 घंटा में सिलॉक्स आपका खत्म होगा पूरा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। और वेन डायग्राम साथियों जो है ये काफ़ी ईजी होता है। तो वेन डायग्राम में आपको 3 दिन दीजिएगा तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम में इस तरह से होता है, लेकिन मुझे लगता है 3 दिन भी इसके लिए बहुत काफ़ी हो गया। 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा आपका वेन डायग्राम, ठीक है ना। 2 दिन इसके लिए काफ़ी है। वेन डायग्राम काफ़ी ईजी होता है, लेकिन मैं फिर भी 1 दिन आपको बढ़ा के बोला हूँ, ठीक है ना।
कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। कोर्स ऑफ एक्शन में कथन और कार्रवाई। ग्रुप डी में तो इसको नहीं देखे हैं पूछते हैं, हम ग्रुप डी में इसको हम नहीं देखे हैं पूछते, ठीक है ना। लेकिन एनटीपीसी में इनको देखे हैं पूछते, इसको एनटीपीसी में हम देखे हैं पूछते, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एनटीपीसी में ये पूछेगा, लेकिन ग्रुप डी में इसको हम नहीं देखे हैं पूछते, तो मुझे लगता है नहीं पूछे गए, लेकिन जब चैप्टर है तो मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। और कोर्स ऑफ एक्शन में इसमें आपका 2 दिन, इसमें कम से कम 2 दिन आपका देना पड़ेगा। काउज एंड इफेक्ट की बात करें, काउज एंड इफेक्ट, कारक और उसका प्रभाव, है ना। ये भी आपका ग्रुप डी में इसको हम नहीं देखें पूछते, लेकिन ये एनटीपीसी में फिक्स ऐसा पूछ भी करेगा, ठीक है ना। तो काउज एंड इफेक्ट कम से कम इसमें भी आप जो है 3 दिन इसमें आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पूरा टाइम हमने बता दिया, ठीक है ना। और सबको जोड़ोगे ना तो 75 दिन पूरा जाएगा। अब बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? इनइक्वालिटीज़ है। क्या है? इनइक्वालिटीज, जिसको असमानता बोलते हैं। इसका प्रश्न पता है कैसे आता है? इसका प्रश्न साथियों आता है इस तरह से, इस तरह से प्रश्न आता है, दे देगा ए ऐसे करके दे देगा, है ना, ऐसे करके दे देगा, इस तरह से दे देगा, है ना। तो बोलेगा बताइए सी से बी जा सकते हैं कि नहीं, ए से बी जा सकते हैं कि नहीं, इस तरह से इसका प्रश्न आता है। तो ये साथियों आपका बहुत ईजी टॉपिक है, एक दिन में ये आपका खत्म हो जाएगा पूरा प्रैक्टिस के साथ, समझ गए। फिर सिटी का अरेंजमेंट, सिटी का अरेंजमेंट पता है आपको कि 2 तरह का होता है, एक आता है गोल वाला, एक आता है लाइन वाला। तो ये भी आपका क्या होता है, काफ़ी ईजी होता है, एक ही 2 कॉन्सेप्ट ही है इसमें, उसके बाद कुछ है नहीं, प्रैक्टिस जितना करो। प्रैक्टिस में ये सब, जब तक सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ज़्यादा, थ्योरी तो आप पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस इस सब में बहुत ज़्यादा खोजता है। क्योंकि आप देखे होंगे टेक्नीशियन एनटीपीसी जिसमें भी है ना, एकदम ये थोड़ा सा लंबा टाइप का 4-5 लाइन का दे देगा, नहीं प्रैक्टिस रहेगा, थ्योरी कितना पढ़े रहिएगा तो नहीं बना पाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। टाइम टेकन क्वेश्चन ये सब हमेशा रहता है, कितना आप प्रैक्टिस किए फिर भी कम से कम 1 मिनट, तो कम से कम मिनिमम 1 मिनट, एवरेज की बात करें तो 1 मिनट से सब ज़्यादा ही लेता है, ठीक है ना। और पजल आपका साथियों ग्रुप डी में फिक्स से पूछेगा, 2018 से 2022 से ही पूछ रहा है, 18 में नहीं आया था पजल, लेकिन 22 से पूछना स्टार्ट कर दिया, तो पजल आपका आएगा। पजल क्या था, वही बोल देगा कि 5वीं मंजिल पर राज है, 6ठी मंजिल पर सीता है, और 7वीं मंजिल पर विवेक है, 8वीं पर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर, इस तरह से आपका सवाल इसमें आता है, ठीक है। जम्बलिंग बोल सकते हैं पजल में आता है, ठीक है ना। तो जितना जितना मैंने आपको दिन बताया, टोटल 75 दिन बताए होंगे, 75 दिन में 3 घंटा करिए तो 225 घंटा में आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर कोई पढ़ लेता है ना, यकीन मानिए कोई अगर एकदम फिक्स एकदम ने सोच लेना है, इसको हमको एकदम सीरियसली लेना है, इस बात को दे देगा, समझ रीजनिंग उसके मुट्ठी में, दोबारा फिर उसको ज़िंदगी में मेहनत नहीं करना पड़ेगा रीजनिंग के लिए, समझ गए अपनी बात को। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं, अपना जो वही साइंस का क्लास चलता है उसी में मिलेंगे।